सुता हो तुई नारी दो सैन को जवाब दिया है आप परशुराम हैं और हम राम हैं। बोले परशुराम हाँ। बोले राम का अवतार हो चुका है? बोले हाँ। अच्छा राम का अवतार हो चुका है तो ये धनुष हमें नारायण ने दिया था, ऐसा करो राम रमापति कर धन लेहू खींचो मोर मिटे संदेहू। ऐसा करो इसकी चाप को चढ़ा दो और चाप को चढ़ा दोगे तो मुझे पता चल जाएगा राम का अवतार हो चुका है। तो आज राम क्या करते हैं, देत चापया और ये 51 रुपए सम्मान करे महेंद्र सिंह यादव गढ़िया से सुख शांति प्रदान करे, सिखों में जीवन बना रहे, आके सम्मान किया, सम्मान कहीं भी कम ना हो। देत चापया पहुंचन गए परशुराम मन विस्मय भयो। क्षमा याचना मांगी, बोले राम से शादी करो। परशुराम वहां से चले जाते हैं। इधर विधि विधान से मेरे भैया जैसे ही इधर सीता जी चली है जयमाला लेकर के, तो हुआ क्या। और एक बात गौर करना महाराज, बाद में जैसे ही वो धनुष टूटा था बाद में खबर दी थी महाराज दशरथ को अयोध्या में 2 पुत्र रह गए थे उनके लिए। उससे पहले खबर क्यों नहीं दी थी? आइए विद्वानों ने लिखा है, प्रमाण ये मिला है कि महाराज एक बार ऐसा हुआ, एक बार एक पतिव्रता स्त्री जिसके शरीर में रोग था, कौन रोग, बीमारी थी, तो वो अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी। वहीं पे उसने क्या देखा, एक संत बैठे थे कमंडल लिए, उसका पैर जो था उस पतिव्रता स्त्री का उस कमंडल में चला गया। उस कमंडल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे। संत ने जल लिया और कहा है कि जा, तूने ये किया है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ। क्या कि कल सुबह तब होगा जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब ये श्राप दिया तो वो भी पतिव्रता स्त्री थी, उसने भी श्राप दे दिया कि महाराज जाओ, अगर सूरज में औखाद हो तो कल निकल के दिखा दे। वो भी पतिव्रता स्त्री थी। महाराज पति की मृत्यु नहीं हुई, सूरज भी नहीं निकला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, सूरज नहीं निकला। लेकिन वहीं पे एक संत आए, उन्होंने जवाब दिया और कहा है किसके पति का रोग भी ठीक हो जाएगा और सूरज भी निकल आएगा। लेकिन इस कुआं से एक पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे से लोटा को टांग करके या घड़ा को टांग करके कच्चे धागे से जल निकाले और इस पति के ऊपर डाल दे, रोग भी ठीक हो जाएगा और धूप भी निकल आएगी। पतिव्रताओं के लिए पत्र गए, एक पत्र पहुंचा अयोध्या में। जैसे ही अयोध्या में पहुंचा तो महाराज कौशल्या जो थी वो अपने पिया से आज्ञा मांगती, बोले हम भी जा रहे। लेकिन तब तक एक मेहतरानी आ गई, वो कहने लगी महारानी हमें एक बात बताओ, जिस राज्य की जो काम मेहतरानी कर सकती हैं, जो काम आप करोगी वो मेहतरानी कर सकती हैं, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। बोले ठीक है। तो मेहतरानी गई, उसने कच्चे धागे से महाराज
घड़ा को बहाना और पानी को निकाल दिया। जब पानी को निकाल दिया तो महाराज सूरज भी निकल आया, पति का रोग भी ठीक हो गया। तो उसी समय जनक ने विचार किया कि उस अयोध्या की पतिव्रताएं जब मेहतरानी ऐसी है, वो ऐसा काम कर सकती है, तो उनके लिए धनुष तोड़ना कौन बड़ी बात है। उनके पुत्रों के लिए धनुष तोड़ना कौन बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने पत्र नहीं भेजा था। महाराज बाद में पत्र पहुंचा था। तो जब बाद में पत्र पहुंचा था तब दो भाइयों को लेकर के आए थे, और जब भरत को और शत्रुघ्न को, इधर सीता जी जयमाला लेकर के चली। लिखा है रंग भूमि जब शिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब शिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और एक जगह ये लिख दिया मोहे न नारी, नारी के रूपा पन्नगार यही चरित अनूपा। जब स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं हो सकती है, तो फिर क्यों लिख दिया है मेरे भैया कि रंगभूमि जब सिय पौधारी मोहे देख सकल नर नारी। इसलिए लिख दिया कि महाराज राम को देख करके पुरुष मोहित नहीं हुए थे, राम को देख करके मोहित हुई थी स्त्रियां, और सीता को देख करके मोहित हुए थे पुरुष। पगुधारी रंगभूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी श्री राम को बताया गया है। जब से नारी अहिल्या तारी, तब इसे नाम पढ़ो पगुधारी। तो ध्यान रखना। उसी समय जयमाला डालने के लिए चली, कदमें छोटी थी। सखियां कहने लगी ऐसा करो ना कि झुक जाओ, जो हम जयमाला डाल लें। तो मेरी दीदी जयमाला डाले नहीं, झुक जाओ। लेकिन लक्ष्मण मना करने लगे। बोले नहीं, क्यों मना किया? सखियों ने कहा क्यों मना कर दिया तुमने? बोले मना नहीं कर रहे, हमारी शर्त एक है, भैया भी आएंगे ससुराल, हम भी आएंगे, भैया की सेवा कम हमारी ज्यादा, मंजूर हो? बोले कोई बात ना, जयमाला डलवाए दो। उसी समय लक्ष्मण ने कहा मैं भैया के झुक करके पैर छुएंगे, भैया झुक करके आशीर्वाद देंगे, तुम्हें मौका मिल जाएगा, जयमाला डाल देना। ऐसा ही किया, जैसे ही झुके आशीर्वाद दिया राम ने, उसी समय जयमाला डाल दी। बोलिए सिया